हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विस्ट्री पे। तो आज का विषय है कि ईएमआरएस टीयर 2 की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो आपको तो पता ही होगा कि जिसका जिसका ईएमआरएस टीयर 1 निकला है उसके लिए तो बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और टीयर 2 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा करिए, अच्छा परफॉर्म करिए। तो मैं उसमें कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि अगर आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो मुझे लगता है टीयर 2 में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। मतलब मेरी जहां तक गारंटी है, मुझे लगता है मैं आपको सारी की फैक्टर्स बता दूंगा जो मुझे लगता है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको एआई से भी आपको कैसे मदद लेनी है अपने प्रिपरेशन में, टीयर 2 के प्रिपरेशन में। और खास करके मैं बात करने वाला हूँ एसएसटी की, टीयर 2 एसएसटी टीजीटी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इसमें जो कुछ की फैक्टर्स जो हैं वो कंपैरिजन करने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट में सब सेम ही है, मतलब कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है इन सब चीजों में। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो टू द पॉइंट बात करना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपने टीयर 2 दिया ही था, तो 100 क्वेश्चन उसमें से जो आया था वो आपने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया था। तो उसमें ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो मतलब नॉर्मल टू मॉडरेट था, उसको बहुत ज्यादा टफ नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने थोड़ी बहुत ही तैयारी किया होगा, कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत पकड़ होगा या टीचिंग एप्टीट्यूड पे थोड़ा बहुत पकड़ होगा, तो उनका टीयर 1 क्लियर हो गया होगा, टीयर 1 क्लियर होगा, सॉरी। तो टीयर 2 के लिए मुझे लगता है वही सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है सोशल साइंस में, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। पहला तो हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा है ज्योग्राफी और चौथा इकोनॉमिक्स है। तो इसमें अगर एक सिमिलैरिटीज अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इस पे अच्छे से एनालिसिस किया है, तो इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो इसमें आपको मतलब सिमिलैरिटीज तो दिखेंगी डायरेक्ट टू एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी के इतर हो। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सिलेबस पे काम किया होगा तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो सिलेबस से इतर है, मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर से इतर है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक सिलेबस, एक बढ़िया एक कॉपी में या एक A4 साइज पेपर में आपको सिलेबस सारे लिख लेने हैं। सारे सिलेबस आपको लिखने हैं, वो अपने पास रखने हैं। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू पहले आप अच्छे से सिलेबस को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद तो आप चैट जीपीटी आप खोलिए। चैट जीपीटी में आप वही चैप्टर का, मतलब जैसे सिविक्स है तो सिविक्स का एक पिक्चर लीजिए अपने फोन में और वो उस पर अपलोड करके प्रॉम्प्ट लिखिए, उस पर चैट जीपीटी पे डालिए कि मुझे ये एनसीईआरटी के कौन से क्लास के कौन से चैप्टर के, ये कौन से क्लास में कौन से चैप्टर का ये टॉपिक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्लास 9 ज्यादातर जो होगा, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के टॉपिक उसमें ज्यादा मिलेंगे। तो आप पहले क्या करिए कि उसमें से आप या टेक्स्ट कॉपी करके आप किसी फाइल में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उसको लिख ही लीजिए, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे सिविक्स का टॉपिक है तो सिविक्स का जैसे जो भी टॉपिक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है या चुनावी या चुनाव से संबंधित जो भी टॉपिक है, वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है। आपका क्लास 9 एनसीईआरटी मस्ट है, क्लास 10 एनसीईआरटी मस्ट है, क्लास 11 एनसीईआरटी जो है बहुत मस्ट है इसके लिए, आपको सिविक्स के लिए। यही सेम आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आएगा, इकोनॉमिक्स में। ये हिस्ट्री में आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो क्लास 8 या क्लास 9 से वो भी टॉपिक स्टार्ट होता है। तो उसमें भी जो बहुत जरूरी है वो एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी है, आप पढ़िएगा बढ़िया से। वो तो जब आप जैसे चैट जीपीटी में जब चैप्टर आप निकालेंगे, तो अगर हमसे हो सकेगा तो हम इसमें आपको कमेंट बॉक्स में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ चैट जीपीटी का सारे प्रॉम्प्ट। तो आपको डाल के एक एक चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए। फिर क्या करिए, उसके बाद आप एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो मुझे लगता है टाइम, क्योंकि अगस्त तक ये वैकेंसी क्लियर होनी है, तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं। तो मुझे लगता है कि आपका 2 महीने बाद यानी मार्च लास्ट तक मुझे लगता है आपका टीयर 2 एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जहां तक मुझे सोर्स ऑफ नॉलेज मिला है कई सारे चैनल से, कई सारे ट्विटर हैंडल से। तो आपका मार्च लास्ट तक आपका पेपर होना तय है, इसका टीयर 2 का मेंस होना है। उसमें से भी सिलेबस के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा, तो उसमें 40 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो भी सेम टू सेम एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी के जितने आप जब चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो उसी में आपका ये, इसको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका यही सब्जेक्टिव वाले नॉलेज से ही आपका पूरा हो जाएगा।
तो आप एक एक चैप्टर डिवाइस करिए और एक एक चैप्टर पे आप काम करिए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लास 9 की क्लास हिस्ट्री की उठाइए, पूरा कवर करिए। क्लास 10 में भी वही टॉपिक है, सिमिलर है, तो वो दोनों टॉपिक पढ़ के फिर क्या करिए। जैसे एनसीईआरटी को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है कि पढ़ के आप कहीं लिख लिए क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो जैसे एक चैप्टर, जैसे सिविक्स का एक चैप्टर उठाया आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उठाया अपना ना, तो वो क्या करना है, आप वो चैप्टर बढ़िया से पढ़िए। फिर एक A4 साइज की एक पेपर आपके पास रहे, कहीं होगा A4 साइज का आपके पास एक पेपर रहना चाहिए। वो पेपर में आप ये सोचिए कि हमको एक ही पेज में, यानी एक पन्ने के 2 पेज में हमें एक चैप्टर पूरा की पॉइंट, सिर्फ की पॉइंट्स लिखना है, टू द पॉइंट। बहुत फास्ट नहीं लिखना है, क्योंकि आपको जो मेंस में याद रह जाएगा वो आपको की पॉइंट्स ही याद रह जाएगा, आपको फास्ट बड़ा नहीं याद रह जाएगा कभी भी। तो आपका ये करिए कि आप एक चैप्टर सिर्फ A4 साइज में सिलेबस करिए, सीमित कर दीजिए। अगर आप एक चैप्टर यानी एक टॉपिक अगर आप A4 साइज में अगर आप सीमित कर पाते हैं, तो सिविक्स में आपका कम से कम 8 से 10 या 12 टॉपिक होगा, तो 12 पन्ने में आपका पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये कितनी बेहतरीन बात होगी। मुझे लगता है कि आपको 1 महीने में जाते जाते आपका पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जब आप उससे, और मतलब सिर्फ आप यूट्यूब का सहारा ना लीजिए, उस चैप्टर का गूगल पे जाइए, सर्च करिए। जैसे कोई भी टॉपिक आपने उठाया या इकोनॉमी का कोई टॉपिक उठाया, वो आप जाइए सर्च करिए। जैसे आपने इसमें अर्थ का टॉपिक उठा लिया, ज्योग्राफी का, वो जाइए आप गूगल पे सर्च करिए और उसमें टाइप करिए चैट जीपीटी में कि प्रॉम्प्ट आप डालिए कि मुझे बस वही चैप्टर का पीडीएफ का डायरेक्ट तो मुझे लिंक दे दो। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 मैक्सिमम, मुझे लगता है 3 से 4 पन्ने में आपका एक चैप्टर होगा। वो चैप्टर आप वहीं से पढ़ डालिए, ऑनलाइन फोन से ही पढ़ डालिए, लैपटॉप को जिसके पास लैपटॉप से पढ़ डाले या टैबलेट से पढ़ डाले। उसके बाद उसका आपको सारांश लिख लेना है की पॉइंट्स में, आपको यहाँ पे A4 साइज पेपर में। तो क्या होगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जब YouTube पे वीडियो देखेंगे तो वो इतना ज्यादा बता देंगे, इतना ज्यादा आपको दे देंगे 3-5 दिन, कि आप कर नहीं पाएंगे, खुद आपका रचनात्मकता आपका नहीं दिखेगा उसमें। तो अगर आपको अपना रचनात्मकता दिखाना है तो आप चैप्टर में की पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको मेंस में 15 क्वेश्चन लिखना है और 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 12, 4 चौक 16, यानी 3 किसी एक में, जैसे सिविक्स में ज्यादा पूछा जाता है उसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आप में 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो आप ये कवर करने की कोशिश करिए कि हिस्ट्री और इसके 4-4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये 3-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, इन सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और सिर्फ जैसे आपने जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आप एग्जाम्पल बस आप जैसे पढ़े, इसमें इकोनॉमी में आप पढ़े, इसमें ज्योग्राफी में आप अर्थ का टॉपिक पढ़े, तो अर्थ से संबंधित जितने फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स का उसी A4 साइज में एक बगल में कॉलम बनाते जाइए। वो आपको ना प्री के 40 क्वेश्चन आपके कवर कर देगा। आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, वही चैप्टर आपको सेम टू सेम पूछा जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो EMRS का या KBS का, NVS का जो ट्रेंड रहा है, ये कभी भी अपने सिलेबस से इतर नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आप उतना ही करते करते तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो आपको इतर जाने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कोई अगर टीचर्स या किसी को भी आप फॉलो करें, कहीं भी किसी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, तो उसका एक बात मुख्य याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है। जैसे आप राजनीतिक दल जब करेंगे सिविक्स में, तो सिर्फ आप राजनीतिक दल से ही टॉपिक उठाइए। ये नहीं कि आप किसी टीचर्स को कोई करवा रहा है तो वहां से भी टॉपिक उठा ले, वहां से भी उठा ले। ये आपको बहुत नुकसान देगा, आपका कभी नहीं पूरा हो पाएगा। याद रखिएगा मुझे, मैं जो बता रहा हूँ। तो ये आपको करना है। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 से 100 वर्ड पूछे जाएंगे। वो आपको क्या करना है, आपको वही उसी में बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको प्रस्तावना, बहुत 2 लाइन की प्रस्तावना लिखनी है। मेन बॉडी आपको जितने पॉइंट्स डाल सके, क्योंकि CBSE का जो पैटर्न रहा है, जितने पॉइंट आप डालेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो आप जितने पॉइंट डालें, उसके बाद नीचे आपका कंक्लूजन लिख देना है या निष्कर्ष लिख देना है 2 से 3 लाइन में। बस आपका 80 से 100 वर्ड एक पेज में कवर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन ये हो गया, प्लस 40 क्वेश्चन इसी में से, डिस्क्रिप्टिव में से ही आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, राइट। उसके बाद आंसर राइटिंग में क्या करना है, आंसर राइटिंग में सबसे मुख्य बात जो करनी है, वो करनी है आपको केवल राइटिंग सुधारने की कोशिश करनी है। क्योंकि एग्जामिनर हमें नहीं देखेगा कि हमको नॉलेज कितना है, उसका फर्स्ट जो इंप्रेशन होगा, वो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी राइटिंग स्किल्स पे पड़ेगा। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये इस पे लागू होता है आपके, कि आपका राइटिंग जैसा स्किल्स रहेगा, वो आपको देख के आपको उतना ही आप पे प्रभावित होगा। फिर क्या करिए, की पॉइंट्स याद रखिए।
जैसे एक एक चैप्टर के की पॉइंट्स याद रखिए, उसी में फैक्ट होगा तो फैक्ट को याद रखिए। जैसे आप लोकतंत्र में जैसे क्लास कक्षा 9 की किताब पढ़ेंगे आप सिविक्स में, तो उसमें आपको अफ्रीका का संविधान दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ 1964 से जब से नेल्सन मंडेला जेल गए थे, फिर 1994 जब छूटे थे, उनका संविधान उसी समय बना था, उसी समय लागू हुआ था। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है, आप डालेंगे तो थोड़ा प्रभाव और एग्जाम में पेपर क्रिएट करता है। चौथा कि आपको मेरिट में आना है, आपको बहुत हाई फाई नहीं करना है, आपको मेहनत करिए, आप मेरिट में आइए। और ये सब के बाद भी अगर आपको टाइम मिल भी जाता है खुदा न खास्ता, तो आप एक काम करिए, सीबीएसई के जितने भी क्लास 11 12 के वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, गूगल पे आपको अवेलेबल है, नहीं तो आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर लीजिए। फिर राइटिंग तो आप करिए और टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। लास्ट जो कि सबसे मुख्य बात है कि आप सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे काम करिए और अपनी रचनात्मकता पे काम करिए और लिखने की कोशिश करिए, डरिए मत, क्योंकि अभी पहली बार है एमआरएस का, तो आप लिखने की कोशिश करिए। एक विलियम फॉल्कर का एक स्टेटमेंट है कि आप उम्मीद तो लगाइए, आप स्टार्ट तो करिए, आपका बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आप लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आप गलत भी स्टार्ट करेंगे, आप है की जगह पे मैं से स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम, अगली बार आप यह लिखने लगेंगे। तो ये विलियम फॉल्कर की लाइन है जो आपको इंस्पायर करेगी। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। बस आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी अगर आप रिस्पॉन्स आपका जैसा रहेगा, मैं अगली वीडियो आपको डालने की या गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।